दिक्कत है एसआईआर से, क्या दिक्कत है इस रिफॉर्म से? आपने तो हमसे बिहार चुनाव के पहले से पूछ रहे हैं कि एसआईआर से क्या दिक्कत है। बिहार चुनाव हो गया, मुझे लग रहा है कि आपको अब योगी आदित्यनाथ जी से पूछ लेना चाहिए कि उनको एसआईआर से क्या दिक्कत है। उन्होंने आरोप लगाया कि यूपी का जो टोटल पॉपुलेशन है 25 करोड़ है, 65% मतदाता होने चाहिए, यानी 16 करोड़, और मतदाता लिस्ट जो अभी तक बनी है वो 12 करोड़ की बनी है, 4 करोड़ गायब हैं। और ये उनके वोटर नहीं है, ये हमारे अपने वोटर हैं। वो किसको संदेश दे रहे हैं? अमित शाह जी को, मोदी जी को, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। तो अभी हमसे पूछने के बजाय इनसे पूछिए कि क्या योगी आदित्यनाथ जी के उस बयान से ये किस तरह सहमत हैं कि क्या इलेक्शन कमीशन उनके वोटर काट रही है? अगर वो फर्जी वोटर कैडर की तरह काम कर रही हैं। आपने पूरा बयान कंचना जी सुना नहीं है। योगी आदित्यनाथ अपने कैडर को कह रहे थे कि घर पे बैठना बंद करो, जाओ फॉर्म भरवाओ, एसआईआर में मदद करो चुनाव आयोग की। आप भी वही काम करने लग गई जो चाहते हैं योगी आदित्यनाथ। देखिए रूबिका जी, योगी आदित्यनाथ जी ने किसको संबोधित किया ये आप भी जानती होंगी, हम भी जानते होंगे। अपनी तरफ से आप इंटरप्रेट कर लीजिए और अपनी तरफ से मैं भी कर लूं। अमित शाह जी को सीधे चुनौती देते हुए दिख रहे थे, खैर वो मामला अलग है। लेकिन वोट चोरी का मसला भी आपने कहा, जीतन राम मांझी जी कैबिनेट मंत्री है ना, कल उनका एक वीडियो आया, वीडियो हालांकि पुराना है, कि वो 2700 वोट से हार रहे थे और जिलाधिकारी को फोन किए, जिलाधिकारी ने उनको जिता दिया। ये ओपन बयान है, क्या ये वोट चोरी नहीं है? चलते चुनाव में, अगर चुनाव चल रहा हो, अगर आप पैसे बांट रहे हो वोटिंग के 1-2 दिन पहले, क्या ये वोट चोरी नहीं है? यह भी एक तरीके का वोट चोरी है। पप्पू यादव मांझी जी की तरफ से लड़ रहे थे कि आप लोगों की तरफ से लड़ रहे थे? देखिए पप्पू यादव लड़वा रहे थे। नहीं, फिर मैं आप शायद आपको मतलब पैसा जैसे ही आपने बोला, कैश जैसे ही बोला, तो मुझे वो याद आ गए। मतलब जैसे ही गाड़ी से निकलते थे 500-500 की गड्डियां निकलती थी, वो आपके साइड थे कि मांझी जी की साइड? सुन लीजिए, यहाँ तक सुन लीजिए, पप्पू यादव जी का सवाल कांग्रेस से पूछा जाए कि वो कांग्रेस में है या नहीं है। हर्षवर्धन जी एक बार 30 सेकंड बोलिए। कोई सेकंड नहीं लूंगा, बस ये कि कांग्रेस राष्ट्रीय जनता दल साथ में है ना, ये पूछ लीजिए। है ना? बहुत अच्छा सवाल। हम कांग्रेस के साथ हैं, हम कांग्रेस के साथ है, कांग्रेस हमारे साथ है। कांग्रेस के साथ है, पप्पू यादव के साथ अरे भाई, अब पप्पू यादव कांग्रेस में है या कांग्रेस पप्पू यादव में, उनसे पूछिए ना। हम कांग्रेस के साथ है, ऑफिशियली हम कांग्रेस के साथ। पप्पू यादव के कहने पर कांग्रेस टिकट बांट रही थी। हम मिल के आए पप्पू जी से। पप्पू जी कह रहे थे रूबिका पूर्णिया में इस बार देखिएगा जलवा, परचम लहराएगा। कांग्रेस का तो मैंने कहा किसका परचम लहराएगा? तो उन्होंने कहा कांग्रेस का परचम लहराएगा। अब मैं सवाल पूछूंगी, जीतन राम मांझी जी का वोट चोरी पे आपको कुछ नहीं बोलना है। हर्षवर्धन जी बोल दीजिए जरा, वीडियो मेरे सोशल मीडिया प्रोफाइल पर भी है। और जो आपको भी यही लगता है कि योगी आदित्यनाथ जी अमित शाह जी को नहीं कह रहे थे, वो अपने कैडर को कह रहे थे? अब मुझसे आपने नाम लेकर कहा कंचना जी, कोई भी जो ये कह रहा है कि चुनाव बदला जा रहा है, वो मूर्खतापूर्ण बयान दे रहा है, चाहे इस तरफ खड़ा हो चाहे उस तरफ खड़ा हो। कोई भी वोट चोरी नहीं हो सकती। ये लोग आपको क्या इतने कम समझदार लगते हैं कि इनका वोट आप चुरा लेंगे, इनको पता नहीं चलेगा? इनको नहीं पता चलेगा इनका वोट चोरी हो गया। और पिछले कितने समय से जब वोट अधिकार यात्रा के नाम पर राहुल गांधी छवि पुनर्निर्माण यात्रा बिहार में चल रही थी, तब मैंने एक बात कही थी, आप कह रहे हैं कि आपके घर में चोरी हो गई, हम लौट के आए, सारा सामान सब दुरुस्त, फिर कह रहे नहीं मानो तुम चोरी हो गई, एफआईआर लिखाओ। मैं कह रहा हूं भाई नहीं है, मेरे घर में चोरी हुई। वही हाल उन्होंने किया तो बिहार की जनता थक हार के उन्होंने कहा कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुमको हम आउट करते हैं तब बुद्धि सुधरेगी, जर्मनी चले गए। नहीं 10 सेकंड, आपने 10,000 पे नहीं बोला, जीतन राम मांझी जी पे नहीं बोला, कैबिनेट मिनिस्टर कैसे बोल सकता है ऐसे कि बोला उन्होंने कहा मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, भी कह रहा है कि आपने वो सुना नहीं, मूर्खतापूर्ण बात नहीं है, बयान दे रहा है। वोट चोरी का समर्थन ये नहीं कर रहे हैं। सिद्धार्थ यादव जवाब दीजिए जल्दी से। वोट चोरी नहीं है। रूबिका जी, बार बार एक प्रश्न पूछा जा रहा था पर उत्तर देने में घूम गई कंचना जी थोड़ा। कांग्रेस और आरजेडी साथ है या नहीं है? मेरे पास तो एक अखबार की कटिंग है, जैसे ही चुनाव खत्म हुए योगी जी और अमित शाह जी मैं बिल्कुल उसी पे उत्तर दे रहा हूं। पहले इनका तो डेलुलू को तो सॉल्व कर दें, डेलुलू में इनका डेलुलू का सॉल्व होना बड़ा जरूरी है। जैसे ही इनका खत्म हुआ, बिहार में क्या कह रहे हैं? आरजेडी ब्लेम्स कांग्रेस फॉर पोल राउट, डेयर्स टू पार्ट वेज। कांग्रेस कह रही है आरजेडी वालों ने हरवा दिया, आरजेडी कह रही है कांग्रेस वालों ने हरवा दिया। दोनों मिलकर के कह रहे हैं वोट चोरी हो गई। किसकी हो गई, कहां हो गई, कैसे हो गई, पता नहीं। 55 सीट कांग्रेस पार्टी हारी, आरजेडी से कितने हारी है पूछिए? 6 सीट तो आरजेडी चुरा के ले गई उनकी। एआईएमआईएम उनकी साथी, वो चुरा करके ले गई। समस्या देश के अंदर यह है
कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया कुछ भी होगी, जिन लोगों का धरातल पे कोई ग्राउंड बचा नहीं, जिनकी धरातल पर कोई पकड़ बची नहीं, वो लोग चुनाव से पहले चुनाव के बाद डेलुलू में घूमते रहते हैं। अब एक डेलुलू आप भी एक डेलुलू वो आप भी सॉल्व कर दीजिए। और वो सवाल ये है बताइए कि ये क्यों एसआईआर से विपक्ष को डर लग रहा है और आप लोग बल्ले बल्ले कर रहे हैं? देखिए, पहले तो क्यों ऐसा क्या है? आप पहले तो विपक्ष मत कहिए, ना ही आप हमें कहिए। एसआईआर की प्रक्रिया एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। हमारे भी तो मुख्यमंत्री, हमारे भी तो नेता कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं को नीचे जाना पड़ेगा। क्या आज उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी के सारे कार्यकर्ता और नेता सोशल मीडिया पे वीडियो नहीं डाल रहे हैं, जो बीएलए बने हुए हैं? उत्तर प्रदेश के अंदर जो एसआईआर हो रही है, जितने बीएलओ हैं उसके अनुपात में 3 गुना बीएलए हैं। वहां तो बहुत अच्छे से कर रहे हैं, पर परिणाम पास आने लगेगा तो वो भी हाथ छोड़ जाएंगे, वो भी कहने लग जाएंगे। रूबिका जी, हमारा और उनका विषय नहीं है। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, 11 बार कांग्रेस पार्टी ने एसआईआर करवाई, हमारा बयान बताइए जब हमने इसका विरोध किया हो। एसआईआर कभी हमने नहीं हुआ है। मैं आपके बीच में नहीं बोलूंगा। 11 बार मैं अरे सुन लीजिए उत्तर सुन लीजिए। 11 बार करवाई, बिल्कुल झूठ नहीं है। मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, फैक्ट पे बोल रहा हूँ। 2002-2003 में हुई वो हमारी थी, उसके अलावा जितनी हुई वो कांग्रेस पार्टी के काल में हुई। हमने कभी नहीं कान इनको ऐसे पकड़ना पड़ेगा और जनता से माफी मांगनी पड़ेगी। जब तक ऐसे कान नहीं पकड़ेंगे तब तक जनता इनको कैसे साथ देगी? अब ये कान को ऐसे ले जाना चाहते हैं, ऐसे ले जाना चाहते हैं। कंचना जी, आप पीएचडी कर रही हैं, कर चुकी हूँ, कर चुकी है ना? कर चुकी हैं, उसके बाद की हालत। अरे रुकिए ना, मेरा सवाल तो सुन लीजिए। आप अपनी देख लीजिए। मैं मेरा सवाल तो सुनिए ना कंचना जी। सबको कंचना जी, मैं कह रही हूँ आप पीएचडी कर रही हैं आईआर और एसआईआर पर। सुनिए तो सही ना, सुनिए तो सही ना। आईआर का मतलब क्या है? सुपरवाइजर आईआर का मतलब क्या है? इंटेंसिव रिवीजन। ओके, और एसआईआर का मतलब क्या है? स्पेशल। हाँ, मोदी जी के लिए स्पेशल। स्पेशल किसके लिए? आगे बोलो, आगे बोलिए ना। बीजेपी के लिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। आप बताइए। कंचना जी मजाक मत कीजिए। मतलब कंचना यादव, सुश्री कंचना यादव, फर्क है, फर्क है। मजा आ गया आपको? पंकज जी फर्क है। ट्रोल श्रीमान पंकज जी, पंकज जी, क्योंकि आप फैक्ट्स पर बात करते हैं सर, ये कहा जा रहा है कि और पिछली बार भी कंचना जी जब आई थी तो उन्होंने कहा था हमारे बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो 30-30 वोट से हार गए। फिर इन्होंने एक मांझी जी का बताया, वो वीडियो सब जगह वायरल हो रहा है, और उसके बाद मांझी जी ने कहा ये तो एआई जनरेटेड है और ये है और वो है, उसमें कौन कितना यकीन करेगा, वो आप भी समझदार है और मैं भी समझदार। तो तेजस्वी यादव ने कहा कि ये नहीं समझ में आ रहा है कि हमारे कैसे हैं, लेकिन देयर इज समथिंग टू डू विद द मशीनरी। ठीक है, अब मैंने जब खंगाला तो पता लगा कि बीजेपी 5 ऐसी सीट है जहां 2000 से कम वोटों से जीती है। देख लीजिए,